हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ रखे हैं फिर से विराज टीवीएस पे टीवीएस की अपाचे RTR 310 का रिव्यू करने। ये इसका ब्लैक कलर है, ब्लैक और सिल्वर कलर। और भी बहुत कलर ऑप्शंस आते हैं, जैसे रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया। ये बाइक जब से लॉन्च हुई है, इस बाइक ने पूरा मार्केट हिला कर रख दिया है। ये बाइक हर चीज़ में बेस्ट है। फिर चाहे बात करें इसकी लुक्स के बारे में या परफॉर्मेंस के बारे में, ओवरऑल देखा जाए पूरा कंप्लीट पैकेज है। फीचर लोडेड बाइक है। इस बाइक में इतने सारे फीचर्स आते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो बाइक है, ये RR 310 का नेकेड वर्जन है। RR 310 जैसे कि पूरी फेयरिंग में आती है और ये नेकेड में आती है। RTR 310 जैसे ड्यूक और RC आती है KTM की, ड्यूक नेकेड में आती है और RC फेयरिंग में आती है। सबसे पहले बात करें इस बाइक के इंजन स्पेक्स के बारे में, तो इस बाइक में मिलता है 312.2 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 35.6 bhp की 9700 RPM पे और 28.7 Nm का टॉर्क 6650 RPM पे। ये बाइक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में आती है और इसमें DOHC इंजन आता है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट रिवर्स इंक्लाइंड इंजन आता है इसमें। एक बार आप इस बाइक की साइड प्रोफाइल चेक कर लीजिए, काफ़ी स्पोर्टी और स्टाइलिश इसकी साइड प्रोफाइल है। साइड प्रोफाइल से बिल्कुल दुकाटी की स्ट्रीट फाइटर जैसी लगती है। बात करें इसकी साइड प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले ये हो गई इसकी गियर शाफ्ट, इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है। साथ ही साथ में इस बाइक में क्विक शिफ्टर भी आता है। ये हो गया इसका फुटरेस्ट राइडर के लिए। पिलियन के लिए एलुमिनियम में दे रखे हैं फुटपैक्स। पीछे ये हो गया इसका पूरा सारी गार्ड। इसके स्विंग आर्म की बात करें तो उसमें एलुमिनियम का स्विंग आर्म मिलता है। नीचे दे रखी इसकी पूरी चेन स्प्रॉकेट। ये हो गया इसका रिवर्स इंक्लाइंड इंजन 312 cc का। ये हो गया बाइक का पूरा फ्रेम, इसमें हाइपर स्पेक की स्टिकरिंग दे रखी है। ये हो गया इसके रेयर सस्पेंशंस। बाकी ये हो गई इसकी पूरी नीचे, ये हो गया इसका पूरा नीचे का इंजन काउल। आगे में हो गई इसकी रेडिएटर की प्लेसमेंट। नीचे हो गए ये हो गया इसका ऑयल फिल्टर की प्लेसमेंट। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड से भी आप एक बार इसकी लुक चेक कर लो। मेन चीज़ जो इसको सामने से अट्रैक्ट कर रही है वो होगा इसके USD फोक सस्पेंशंस। ये हो गया इसका पावरफुल 312 cc का इंजन, जिसमें TVS रेसिंग की बैजिंग दे रखी है। ये हो गया रेयर ब्रेक लीवर। फ्रंट फुटरेस्ट हो गया राइडर के लिए, रेयर फुटरेस्ट पिलियन के लिए एलुमिनियम में दे रखा है। ये हो गया इसका बड़ा सा एग्जॉस्ट मफलर। और इसके एग्जॉस्ट मफलर की बात करें तो यही खाली एग्जॉस्ट मफलर ही 30-35 हज़ार रुपये का आता है इसका, क्योंकि जैसे कि ये TVS की प्रीमियम फ्लैगशिप बाइक है। ये हो गई इसकी पूरी रेयर प्रोफाइल। रेयर से भी आप एक बार चेक कर लो। ये हो गया इसका पूरा मड गार्ड, इसी में इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स दे रखे हैं रेयर के। पीछे हो गया इसका रिफ्लेक्टर, लाइसेंस प्लेट लगानी पोजीशन। ये हो गई इसकी LED टेल लाइट। और पीछे से बात करें तो ये होगा इसके पूरे ग्रैब हैंडल्स, जो स्प्लिट टाइप में दे रखे हैं। बाइक को पीछे से और भी ज़्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश बनाते हैं। सीट्स की बात करें तो इसमें स्प्लिट सीट का ऑप्शन आता है और सीट्स पे भी इस पर TVS रेसिंग की स्टिकरिंग दे रखी है। बाकी आप यहाँ से चाबी लगा के इसकी पिछली सीट खोल सकते हैं। और इस बाइक में जो एयर फिल्टर की प्लेसमेंट दे रखी है वो उसके टैंक के नीचे दे रखी है, क्योंकि नॉर्मली जितनी भी बजट सेगमेंट की बाइक्स आती हैं उनमें सीट के नीचे दे रखी होती है एयर फिल्टर की प्लेसमेंट। लेकिन आपने जितनी भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स देखी हैं उनमें सब में टैंक के नीचे आती है एयर फिल्टर की प्लेसमेंट, जिससे कि बाइक को अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिले। और इस बाइक की एक मेन खासियत है, इसमें जो इंजन आता है यही सेम इंजन BMW की बाइक से भी आता है। BMW की G310 RR में भी आता है और GS 310 में भी आता है। लेकिन BMW की बाइक्स की प्राइस में और TVS में काफ़ी फ़र्क है। जहाँ पे BMW का नाम आ जाता है समझो, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि BMW का एक छोटा पार्ट भी काफ़ी महंगा आता है। बात करें इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में तो इस बाइक में डुअल चैनल ABS आता है। फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक्स आती हैं और रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स आती हैं। और जिसकी डिस्क साइज़ है वो 300 mm की है फ्रंट में। और रेयर डिस्क साइज़ की बात करें तो रेयर में 240 mm की डिस्क आती है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में इसमें 110 सेक्शन के टायर आते हैं और इसमें मिशलिन की रोड 5 सीरीज़ आती है, जो काफ़ी अच्छे टायर हैं। और जो उसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। वही बात करें रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में तो रेयर में 150 सेक्शन का टायर आता है, 150/60 ZR17 रेडियल टायर आते हैं। और पीछे में भी मिशलिन की रोड 5 सीरीज़ आती है। बात करें फ्रंट फेशिया के बारे में तो बाइक में फ्रंट में LED लाइट से सेटअप आता है। और इसकी लाइट्स में भी एक फंक्शन आता है, इसमें डायनेमिक LED लाइट्स आती हैं। ये डायनेमिक फंक्शन के साथ में आती हैं। जैसे आजकल की आपने गाड़ियों में देखा होगा, टॉप मॉडल्स में कंपनीज ऑटोमेटिक हेडलाइट्स देती हैं, वैसी सेम वही फंक्शन है इस बाइक की लाइट्स में।
नीचे में होगा इसकी DRL, ये होगा इसकी हाई बीम लो बीम ऊपर में दे रखी है। ये होगा इसका मैट ब्लैक फिनिश में सेंटर पोर्शन, ऊपर में RTR 310 का स्टिकर दे रखा है। साइड में होगा इसके इंडिकेटर जो LED में दे रखे हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसके बाकी फीचर्स। स्टार्ट करते हैं इसके हैंडल बार से। तो आपको इसमें सिंगल पीस हैंडल बार मिलता है। और स्विच कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो उसमें काफ़ी सारे स्विच कंट्रोल्स आते हैं और फीचर्स भी दे रखे हैं काफ़ी भर के। जैसे कि आपको इसमें बड़ी सी डिस्प्ले मिलती है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल आता है इसमें, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने गाड़ियों में तो क्रूज़ कंट्रोल देखा ही होगा, इस बाइक में भी क्रूज़ कंट्रोल आता है और वो भी कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल है। ये हो गया इसमें हैज़ार्ड लाइट्स का बटन, ये हो गया लाइट्स कंट्रोल, हाई बीम लो बीम लाइट पास का स्विच, ये हो गए इंडिकेटर्स कंट्रोल, स्विच की हॉर्न के स्विच की प्लेसमेंट, और इधर में दे रखा है इंजन किल स्विच और सेल्फ का स्विच जो कि इंटीग्रेटेड दे रखा है। क्योंकि बजट सेगमेंट की बाइक्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंजन किल स्विच दे रखा होता है और यहाँ सेल्फ का स्विच आता है, लेकिन इसमें तीनों एक ही बटन दे रखा है। ये हो गया फ्रंट ब्रेक लीवर, थ्रॉटल, क्लच लीवर, और ये होगा इसके विंग मिरर्स जो काफ़ी स्पोर्टी स्टाइलिश दे रखे हैं, बाइक को प्रीमियम बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये बाइक E20 अपडेट के साथ में आती है, जैसे कि ये BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करती है। और इस बाइक में 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, 4 राइडिंग मोड्स आते हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट और ट्रैक। स्पोर्ट मोड और ट्रैक मोड अभी इसमें लॉक्ड रहता है, वो फर्स्ट सर्विस पे ये 1000 किलोमीटर पूरे होने के बाद में अनलॉक होता है, जिसको आपको सर्विस सेंटर से अनलॉक कराना होता है। इस बाइक में 2 कस्टमाइजेशन के पैक्स भी आते हैं। पहला पैक हो गया डायनामिक किट, जिसमें आपको ब्रास कोटेड चेन मिलती है, फ्रंट और रियर सस्पेंशन से एडजस्टेबल मिलते हैं। इसके लिए आपको 18,000 रुपये देने पड़ते हैं डायनामिक किट के लिए। फिर दूसरी एक कस्टमाइजेशन पैक आता है, वो है डायनामिक किट प्रो। उसमें आपको कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। इस पैक के लिए आपको 22,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और चीज़ों की बात करें तो इस बाइक में बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स आते हैं। ये जो बाइक है टोटली गेम चेंजर है मार्केट के लिए, क्योंकि इतने फीचर्स आज तक किसी बाइक में नहीं आए। खासकर बात करें क्रूज़ कंट्रोल की, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करें तो वो आपको बजट सेगमेंट की बाइक में मिल जाता है। और राइडिंग मोड्स भी आने ही लग गए हैं। साथ ही में ऐसी आपको स्पोर्टी स्टाइलिश लुक्स मिल जाएँ और 312 सीसी का पावरफुल इंजन मिल जाए। और क्या चाहिए इस बाइक में आपको। साथ ही साथ में इस बाइक में एडजस्टेबल क्लच लीवर और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर भी आते हैं। और ये वाला जो स्पेक है ये डायनामिक किट वाला है। और इसका जो मड गार्ड है फ्रंट में, ये डुअल टोन फिनिश में मिलता है, मैट ब्लैक फिनिश में और ग्लॉस के कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कैसी लगी आपको अपाचे RTR 310 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इस बाइक की भी बैटरी डिस्कनेक्टेड थी, तो इस वजह से आपको इसका मीटर कंसोल चेक नहीं करवा पाया। लेकिन इस बाइक की वीडियो आपको एक और मिल जाएगी मेरे चैनल पे। जब बाइक नई लॉन्च हुई थी मैंने तब बनाई थी, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखा रखा है। उस वीडियो को भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसके मीटर कंसोल के ही फीचर्स देखने हैं, उसमें पूरा डिटेल में बताया था मैंने। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बाइक के बारे में और फीचर्स जानने के लिए, या प्लान करो ये बाइक लेने के लिए, इस बाइक के बारे में और भी चीज़ें आपको अगर जाननी हो, तो आप विराज TVS पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बाइक विराज TVS पे अवेलेबल है। यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। EMI ऑप्शंस के लिए या बाइक के और कुछ फीचर्स जानने के लिए आप शोरूम पर विज़िट भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको TVS अपाचे RTR 310 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बात करें इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 2,72,000, जो कि एक्स शोरूम देहरादून की है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो अपाचे RTR 310 के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग बाइक रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।